नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमारा जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि 3.1 के अंदर जो मेथड था वो था ग्राफिकल मेथड। यानी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने किससे में सोल्व किया था, ग्राफिकल मेथड से, और हमने ग्राफ बनाए थे और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या किया तो उनका सोल्यूशन है वो फाइंड आउट किया था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट मेथड है, यानी जो वेरिएबल इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक मेथड और है जिसका नाम है एक सब्स्टिट्यूट मेथड। अब सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है, पहले इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सब्स्टिट्यूट मतलब है कि आपके पास कोई चीज है या कोई थिंग है, उस थिंग वस्तु को या हटाकर आप दूसरी जगह रख देते हो और उस जगह जो खाली हुई है वो जो पहले वाली जगह है उसको फिल करने के लिए नई आप वस्तु रख देते हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन से। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x + y = 14 और जो इसकी सेकंड क्वेश्चन है वो x - y = 4। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से। अब सब्स्टिट्यूट मेथड है वो क्या होगा कि सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करोगे। आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 4। ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, x की वैल्यू लेके आओगे। x की वैल्यू कैसे लेके आओगे, प्लस का y है इसको ट्रांसपोज कर दो। तो जैसे आप ट्रांसपोज करोगे प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14 माइनस का y, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कहोगे, 3 कहोगे। अब इसके बाद में ये जो है यहाँ से x की जो वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है कि यहाँ आपने जो x की वैल्यू निकाली वो फर्स्ट से निकाली है और फर्स्ट से निकालने बाद में आपको क्या करोगे, इसको सेकंड में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x = 14 माइनस y इन इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन में जहां आपको x दिखाई दे, क्या है सेकंड इक्वेशन, x - y = 4। यानी हम क्या करेंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 14 माइनस y, और ये माइनस का y ऑलरेडी है = 4। अब देखो 14 माइनस का क्या हो जाएगा, 2y = 4। इस 14 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ इस साइड प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो प्लस आएगा माइनस का 2y इक्वल, ये 4 प्लस का है 14 माइनस का है, तो प्लस आएगा 4 माइनस का 14। तो यहाँ से आएगा माइनस का 2y = माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस आएगा y इक्वल, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले को कहां ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में। तो आपको यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां से इक्वेशन पुट करो, सेकंड में इक्वेशन पुट करें तो यहां से y = 5 पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है यहां पुट कर रहे हैं, तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x - y = 4। ये हमारे पास क्या इक्वेशन सेकंड है। यस सर। इस इक्वेशन सेकंड में क्या करोगे, आप y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x - 5 = 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू प्लस माइनस का ट्रांसपोज करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, आएगा प्लस 5 + 4 = 9। तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा, x की वैल्यू 9 होगी और जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, s - t = 3। सेकंड इक्वेशन है s/3 प्लस का t/2 = क्या है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यू दे रही है वो किसमें है, x और y की फॉर्म में नहीं है। किसमें है, x और y की फॉर्म में नहीं है, s और t की फॉर्म में। s और t के यानी हमारे पास यहाँ s की वैल्यू निकालनी और t की वैल्यू निकालनी। तो वही सेम प्रोसेस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, या तो s की वैल्यू ले आओ या फिर t की वैल्यू ले आओ। तो s - t = 3। तो यहाँ से s की वैल्यू माइनस का t है, उसको ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा, प्लस का t। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। ये जो s की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट s = 3 + t इन इक्वेशन सेकंड। आपको यदि फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करनी है सर। तो सेकंड में पुट, सेकंड इक्वेशन क्या है, s/3 प्लस का t/t = 6। जहां दिखाई देगा वहां क्या करेंगे, पुट करेंगे 3 + t/3 प्लस t/2 = 6। अब यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 6, और यहाँ इनका आ जाएगा
3 टू 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल टू 6। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो यहां से 6 प्लस का 5t अपॉन में 6 इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5t इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 6। 5t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 36 माइनस 6 30 अपॉन में 5 इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आई है वो 6 है। क्या ये t की वैल्यू 6 आई है। t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो t इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास s माइनस t इक्वल टू 3। जहां t है वहां पे क्या करोगे 6 पुट कर दो। आपके पास आ जाएगा s की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का इसको ट्रांसपोज करें प्लस का हो जाएगा तो आपके पास यहां से आ जाएगा 6 प्लस 3 तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या होगी 9 होगी और t की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ये आपको 0.2 यानी डेसिमल फॉर्म में दे रहा है इस बार। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेसिमल है वो इसको हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे यानी इसको हटाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे इस डेसिमल को हटाओ तो यहाँ से ये आएगा 0.2 को यदि हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 10x प्लस में 3y अपॉन में 10 और ये आ जाएगा 13 अपॉन में 10। इन सभी में 10 एलसीएम कॉमन लेके हटा सकते हो आप तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि सेम ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए करें तो यहाँ से आएगा 4 अपॉन में 10x प्लस का 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23 अपॉन में 10। तो यहाँ से 10 आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेकर तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू y ये आएगा 23। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं यहाँ फिर से नोट कर रहा हूँ तो ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इन इक्वेशन से जैसे हमने पहले वाले इक्वेशन में किया था कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे y के सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 13 प्लस का y का ट्रांसपोज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का। x के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है तो मल्टीप्लाई वाले को ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहो। अब ये जो x की वैल्यू इसको आप इक्वेशन सेकंड पुट करोगे तो यहाँ से लिखोगे पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करो। इक्वेशन सेकंड के आपके पास 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। जहां आपको x दिखाई दे वहां पर क्या करोगे 13 माइनस 3y पुट कर दो क्या आएगा। तो आपके पास यहाँ से आएगा 4x, x की जगह में क्या पुट करना है 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और ये जो 2 है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ प्लस का एक माइनस का तो आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 1y तो 1 नहीं लिखा जाएगा इसलिए ओनली y इक्वल टू 23। तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस का 26 इसको ट्रांसपोज करके माइनस का हो जाएगा तो 23 माइनस का 26 तो प्लस आएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 है या तो आप इसको इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में या फिर आप इक्वेशन 3 में कहीं भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 3 है वो पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं ताकि इजी बन जाएगा। तो ये आएगा 13 माइनस का 3 y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 2 तो x की वैल्यू होगी 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2। 13 में जिससे 9 को माइनस करने आएगा 4 अपॉन में 2 तो आएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ये और यही आपका क्या होगा आंसर होगा।